नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम घूमेंगे कि एक ऐसे इलाके में जो कि शायद आपको मालूम होगा। मैं इस समय अपने शिमला की ब्लॉग सीरीज़ में आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। और इस वीडियो में भी मैं जिस इलाके में हूं, इस इलाके को बोलते हैं वैसे तो तवी, लेकिन तवी का जो इलाका है वो पड़ता है शिमला के टूटू में। टूटू एक छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं अगर ये तहसील है या क्या है, आई डोंट नो। जिसको मालूम हो वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताए कि वो कैसे है। फ़िलहाल मैं एक चौक पे हूँ। इस चौक को बोलते हैं जी तवी चौक। और इस तवी चौक में मैं अगर आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बसेस हैं, स्टॉप है यहाँ पे एटलीस्ट। सामने की तरफ जब मैंने अपने कैमरे का रुख किया था दोस्तों, तो आपको मालूम पड़ा विधानसभा जाने के लिए और मॉल रोड लिफ्ट जो है उस तरफ जाने के लिए ये सामने वाला रास्ता है जिस तरफ मेरे कैमरे का रुख है। कोट, चक्कर कोट और चंडीगढ़ जाने के लिए ये वाला रास्ता है। लेकिन दोस्तों जब मैं शिमला से आया, शिमला से आते समय जब मैं टूटू की ओर आना चाहता था तो जो बस थी वो इस तरफ से आई थी, जिस तरफ से ये छोटी गाड़ी आ रही है ना, इस तरफ से आई। लेकिन जब आप टूटू से बस स्टैंड की ओर जाओगे तो वो रास्ता सामने की तरफ होगा, ये जो सामने जा रहा है। सो मैं इन एरिया में घूमना चाहता हूँ। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम घूमेंगे सबसे पहले यहाँ पर तवी चौक पे एक टेंपल है दोस्तों। और टूटू का जो एरिया है, जब मैंने किसी से पूछा कि भाई साहब कैसा है, तो उन्होंने बोला कि मोस्टली भाई साहब जंगल जैसा है और घूमने लायक यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं। मतलब बहुत सारी की बात करें तो मतलब इतने पास नज़दीक में तो नहीं होंगी, लेकिन एडवांस स्टडी, दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। शायद उसको यही बोलते हैं कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। पर फिलहाल यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और जो मंदिर है ना यहाँ का, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहीं से अगर आप चाहो तो आप मंडी, कुल्लू और मनाली के लिए भी रुख कर सकते हो। सो मैं टेंपल की ओर रुख करता हूँ। सामने की तरफ है जी हनुमान, कुछ लिखा हुआ है, हनुमान टिकरी भीमा काली मंदिर। सो यहाँ पर लिखा हुआ है जी सामने की तरफ। और ये भाई थे जिनसे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली कि कैसे क्या यहाँ पर है। थोड़ी इनसे बातचीत करेंगे, फिर हम टेंपल की ओर चलेंगे। भाई साहब नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? अनस। तो ये हमारे भाईजान हैं, इनसे थोड़ी सी दोस्तों मैंने मुलाकात की। इन्होंने थोड़ा सा टेंपल के बारे में और टूटू इलाके के बारे में बताया। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रहने वाले सहारनपुर से हैं लेकिन शिमला में काफ़ी सालों से है ना काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ये बढ़िया काम। तो वैसे ब्रदर आपका काम है क्या, ज़रा उसके विषय में बताएं। ऑल ओवर काम है गाड़ी का। अच्छा, कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग और इवन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन सब होता है, रिपेयरिंग भी, सब कुछ। तो भाई साहब तो आपका वर्कशॉप यही है? तो एक बार फिर से नाम बताना। अनस। सो भाई साहब ये हमारे अनस भाई हैं। तो टूटू एरिया में, शिमला एरिया में अगर आप हमारे अनस भाई से मिले तो जैसे इन्होंने कहा कि डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, जो भी आपकी गाड़ी का काम हो तो हमारे भाई से आप ज़रूर रब्ता कायम करें। तो वैसे अगर आप अपना नंबर बोल दोगे, अगर आप अपना तो थोड़ा लोकेशन वगैरह सब कुछ एड्रेस बता दोगे ज़रा तो अच्छा होगा। ये है तवी मोड़, मतलब वाई इंटरसेक्शन है बालूगंज, चक्कर और टूटू। तो अनस भाई कितने बजे शुरू होता है आपका ये वर्कशॉप और कितने बजे बंद करते हैं? 9 बजे होता है। टाइमिंग तो क्लोजिंग टाइमिंग कोई नहीं है। अच्छा, वो डिपेंड होता है कि कैसा ऑर्डर आपको गाड़ी का रिपेयरिंग का मिला है। अच्छा, लेकिन 9 बजे से चालू काम हो जाता है। चलो बढ़िया। तो भाई साहब अनस भाई को आप ज़रूर खिदमत का मौका दें जब कभी चाहे। और मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपके इस कारोबार में अल्लाह बरकत दे और तरक्की करवा, जैसे चाहता हूँ। और राइट, तो यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। मैं अनस भाई से बात कर रहा था क्योंकि टेंपल के साथ इनकी वर्कशॉप है छोटी सी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए भाई साहब। और ये टेंपल है दोस्तों। तो चलिए आज का इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं टेंपल में जाते हुए। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है भाई साहब पहाड़ों की, कि जंगल में हरी हरी वादियों से होते हुए और ठंडक अपने दिल को देते हुए आप क्या करते हो, मंदिर की ओर प्रस्थान करते हो। हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा टेंपल नहीं, मतलब कि इस प्रकार का टेंपल नहीं है कि ये कोई ज़्यादा टूरिस्ट कैटेगरी में आए। लेकिन खैर पूरा शिमला अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट है। तो एक व्लॉगर होने के नाते मेरा यही फ़र्ज़ है कि मैं छोटी जगहों को एक्सप्लोर करूं। तो कई बार हमारे पास काफ़ी समय होता है और हम बिताना चाहते हैं, तो वही साहब इस एरिया में आप आइए।
एकदम ठंडक। मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और साथ साथ यहाँ की जो खूबसूरती है उसका आप नज़ारा लीजिए। इस तरफ जब मैं इस भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ये पार्क जैसा है। पार्क नहीं तो मतलब जैसे एक जंगल जैसा है जिधर आप वॉक कर सकते हो। ये हालांकि प्रॉपर कोई तरीके से यहाँ पर रास्ता नहीं बना हुआ है, लेकिन ऐसे जैसे गांव में होता है ना कि एक इंसान एक पर्टिकुलर जगह पे चलता रहता है तो वहाँ पर एक रास्ता सा बन जाता है, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे कुछ नहीं उगते। तो इस प्रकार का ये रास्ता है। सो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, तो भाई साहब यहाँ पर आओ, आप घूमो फिरो, यहाँ पर एडवेंचर करो। लेकिन आज के मेरे व्लॉग का जो मकसद है वो है टेंपल की ओर जाना। ओके, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ जैसी यहाँ पर हैं और जैसे जैसे हम टेंपल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों उसका भी हम लुत्फ़ उठाते चले जाएंगे। ज़्यादा कोई ये बड़ा नहीं था। इस तरफ अगर आप जाओ तो यहाँ पर एक छोटी सी बेंच जैसी बनाकर रखी हुई है और यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठकर नीचे सड़क का नज़ारा, गाड़ी आ रही हैं जा रही हैं, आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बैठ गया। तो भाई साहब सर्दी के मौसम में धूप का शानदार मज़ा यहाँ पर आप ले सकते हो। बिल्कुल सामने की धूप है, ये देखिए। कैमरे में आपकी विजिबिलिटी यहाँ से सही नहीं होगी। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और आनंद कीजिए। खैर बढ़ता हूँ मैं भाई साहब यहाँ से आगे। और पेड़ देखिए भाई साहब, यहाँ पे बढ़िया देवदार के पेड़ और भी यहाँ पर ये पेड़ है। एक पेड़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये तो देवदार है ना दोस्तों। एक पेड़ और है जो मुझे याद है कि मेरे गांव में भी है, ये वाला। इसको पता नहीं यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में, लेकिन मेरी जो भाषा डोगरी है यानी कि जम्मू वालों की, हम इसे बोलते हैं बंज। और बंज दा बूटा ते इत्थे मतलब बंज दे बूटे भी लब्भा दे बड़े, ते कन्नै कन्नै देयार दे बूटे भी हैं जी इत्थे। ते पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ ते ठंडी ठंडी ब्हा लैंदे जाओ ते कन्नै शिमला दी जेह्ड़ी खूबसूरती है ओह्दी भी आनंद लैंदे जाओ। फिलहाल तो चलो ये मेरी माँ बोली ही जिहदे च अऊं बोले करना है यानी कि डोगरी। ते अऊं वापस हिंदी च आई जाना कि जे साढ़े मते सारे श्रोता ऐसे न जेह्ड़े जम्मू दे बाहर दे भी हैन ते डोगरी समझना उंदे आस्तै होई सकदा थोड़ी माड़ी मुट्टी औखी होवे। सो आई विल स्विच बैक टू द हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई समझ सके। तो ये मैं इन पेड़ों की बात कर रहा था। तो देवदार तो खैर हमारे इलाकों में नहीं है क्योंकि हमारा इलाका इतना पहाड़ी नहीं है, मतलब है पहाड़ी लेकिन शिमला जैसा नहीं है। लेकिन ये जो है ना बंज, जिसको मैं बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी का इसका नाम नहीं मालूम क्या बोलते हैं, ये ज़रूर है। सो फिलहाल थोड़ी सी और सीढ़ियाँ हैं दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक, वो भी चढ़ता हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं बढ़ता हूँ जी आगे टेंपल की ओर। और ज़्यादा दूर नहीं टेंपल, यहाँ से पास में ही है। और जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये टेंपल, छोटा ही है। रास्ते में जब मैं सफ़र कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने सोचा कि शुरुआत जो है वो सुबह से मैं निकला हूँ व्लॉग के लिए, तो शुरुआत जो है वो यहाँ वो पास में दिख रहे टेंपल से की जाए। तो ऐसा कोई, हालांकि मेरा मकसद ये रहता है कि मैं ऐतिहासिक जगहों पे जाऊँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऐसी जगहों पे जहाँ का कोई इतिहास हो। सवाल मुझे लगता नहीं इस टेंपल का कोई इतिहास होगा, हो भी सकता है। ये है जी यहाँ का नज़ारा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं ऊपर जी और देखते हैं यहाँ के मंदिर परिसर में क्या क्या है, क्या क्या रौनकें हैं, क्या सिस्टम है। टेंपल तो ये है, यहाँ पर भी इस तरह की कुछ रास्ता जाता है, डोंट नो इट गोज समवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए केले के पेड़ है जी, इसमें छोटे छोटे केले उगते होंगे जैसे। यहाँ पर ही कुछ है, दरवाज़ा किसी का घर है, आई डोंट नो। ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ना
ये रास्ता भी नीचे जाके कहीं और इसी सड़क पे मिलता होगा, और इसी सड़क पे मिलते हुए मतलब किसी दूसरी तरफ से ही रास्ता होगा मंदिर में आने के लिए। और यहाँ पर रहता भी है कोई शायद, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ किसी का निवास स्थान भी है। ये मंदिर है जी, मंदिर के उस तरफ ये पहाड़ों का नज़ारा है, बीच बीच में जंगल। ओके, ये है जी टेंपल। यहाँ पर कोई रिहाइश है किसी की, और ये धूम्रपान वर्जित क्षेत्र है। मंदिर है जी ये सामने इस तरफ। ये तो दोस्तों ये सामने टेंपल है। सो अभी तो फ़िलहाल बंद है। सो ये कहीं और से भी इसका रास्ता हो सकता है, बट देखते हैं, खोजबीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की रिहाइश ऐसी लग रही है। तो ये पूरा मंदिर परिसर है जी। इस प्रकार के यहाँ पर ये कुछ बनाए हुआ है, डोंट नो व्हाट इज़ दैट। ये तो खैर टावर के लिए होगा यहाँ पे। और यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है दोस्तों। हालांकि ये वेल मेंटेन्ड नहीं है। देखो नीचे झाड़ियाँ कितनी है, और वो झूले लगे हुए हैं। इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर भी झूले वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको कहा वो नहीं है जी यहाँ पे। और मंदिर परिसर ये यहाँ पर कोई मुझे मैसेज से शायद मंदिर का दरवाज़ा यहाँ से कहीं से होगा, पर यहाँ से नहीं है। तो यहाँ से नीचे उतरता हूँ मैं। I can hear somebody chanting some mantras inside. Alright, तो ये मैं बता रहा था आपको यहाँ का जो सिस्टम है जी। पानी का टैंक इस तरफ है, और रिहाइश यहाँ पर किसी न किसी की होगी। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जी बाहर की ओर। मंदिर तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर ऐसे बंद ही लगा, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर एक टेंपल है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये सामने की ओर, ये सामने का टेंपल। वेल मोस्टली टेंपल्स में क्या होता है कि मूर्ति जो मेन अंदर होती है ना दोस्तों, उसका वीडियोग्राफी करना या उसके व्लॉग बनाना मना होता है। मतलब मोस्टली मैंने टेंपल्स में देखा है ऐसा। हालांकि कई टेंपल्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा कुछ मनाही नहीं होती। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में जब मैं चामुंडा टेंपल में गया तो वहाँ के परिसर में आप घूम सकते हो। टेंपल में जो पूरा परिसर है टेंपल के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन जो मूर्ति मेन जहाँ पर थी उसकी वीडियोग्राफी तो छोड़ो, आप इवन फ़ोटो खींचना उसका मना था। सो वेल मेरा मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना होता है कि आप आइए किस जगह में क्या है। सो फ़िलहाल मेरा जो मेन मकसद होता है वो है एक्सप्लोरेशन करना और ये बताना लोगों को कि कहाँ पर क्या चीज़ है। सो फ़िलहाल दोस्तों मैं यहाँ से ना वापस जा रहा हूँ, और जाते जाते दोस्तों मैं आपको यहाँ का ये जो एटमॉस्फेयर है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कोई ज़्यादा कोई फेमस टेंपल नहीं है कि यहाँ पर लोगों की आपको भीड़ दिखेगी या लोगों का जमावड़ा होगा। इट वाज अ स्मॉल टेंपल। तो मैंने सोचा कि अगर रास्ते में है तो चलो क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि भाई साहब बड़ी बड़ी चीज़ें तो आपको कैमरे में गूगल करके मिल जाएंगी, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनकी अभी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं। हालांकि मैं उन वीडियोस को भी बनाता हूँ जो ऑलरेडी फेमस हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते अगर मुझे कोई ऐसी जगह दिख जाए तो मैं डेफिनेटली ये डिसाइड करता हूँ कि
वहाँ का वीडियो बनाया जाए। सो फ़िलहाल दोस्तों ये था हमारा यहाँ का जो एक हनुमान टेम्पल था। इन्होंने बोला इस जगह का नाम है तवी चौक, और जो कि टूटू एरिया में पड़ता है। और यहाँ पर आप आएँ और आनंद लें यहाँ के एटमॉस्फेयर का, यहाँ एडवेंचर करें, आप जंगल में घूमिए। सिर्फ टेंपल नहीं पर आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, जंगल में घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो नीचे दोस्तों मैं थोड़ा उतर जाता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, आपसे फिर मैं विदा दूँगा। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अब बाहर मेन रोड की ओर, और थोड़ी देर मेरे साथ और आप ब्लॉग में बने रहें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आया कैसे जाए, क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट होंगे वो तो शिमला में ही आएंगे ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि बस में आप पुराने बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। नए बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि नए बस स्टैंड से आप ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस लें। वहाँ से फिर आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा जनाब, खुदा हाफिज़। तो हाँ जी भैया, इसमें जो वो बोला है ना न्यू शिमला, वो स्किप करोगे। अच्छा ये न्यू शिमला नहीं है, हाँ ठीक है, शिमला 11। शिमला 11, ठीक है, ओके शुक्रिया। ऑलराइट, तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि जब आपने यहाँ पर आना हो तो आपको ओल्ड बस स्टैंड से मोस्टली बसेस मिल जाएंगी। न्यू बस स्टैंड का मुझे मालूम नहीं, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको आइडिया है कि क्या न्यू शिमला से, यानी कि न्यू शिमला बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से भी क्या आपको यहाँ के लिए बसेस मिलेंगी, तो आप ये ज़रूर साझा करें। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बसेस की जो किराए हैं वो नॉर्मल है। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हो तो वेल एंड गुड, आप किसी न किसी से पूछ के अपने डेस्टिनेशन तक आप आ सकते हो। लेकिन टैक्सी से यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहिए। मैं टैक्सी वालों को ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप मतलब ग्रुप में आ रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो नेवर एवर ट्राई टू टेक टैक्सी, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब छोटे छोटे रूट्स के लिए आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए जाएंगे। एंड देन व्हाट हैपन कि आपके जेब पे थोड़ा सा भारी हो सकता है। मैंने कि अगर आप सोलो ट्रैवल हो तो बसेस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल जाएंगी। सो बेटर टू टेक बसेस, स्किप टैक्सीज। क्योंकि भाई साहब मैंने ओल्ड बस स्टैंड से यहाँ तक जब मैंने पूछा कि टूटू तक टैक्सी में कितना लोगे, उसने मुझे बोला 500 रुपये। और हालांकि बस में जब आप यहाँ पर आओगे आपको टोटली यहाँ पर 15 रुपये पे करने हैं। तो आप देख सकते हो। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा इशू हो सकता है कि टाइमिंग जो है आपकी जा सकती है, लेकिन आपका पैसा भी तो बच रहा है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फ़िलहाल दोस्तों ये था तवी चौक। मैं यहाँ से आपसे लेता हूँ इस वीडियो से विदा। फिर से मिलूँगा आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।